हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या होते हैं? किसी भी चीज़ को बाहर निकालना, वास्ट प्रोडक्ट को क्या होता है शरीर से बाहर निकालने को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। वो एक सिस्टम के द्वारा होता है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कौन क्या क्या कवर कर लिया था? रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया था और डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या, जो पाचन तंत्र, हम अपने बॉडी के अंदर किस तरह से पाचन करते हैं, यानी फूड का पाचन किस तरह से करते हैं, और जब फूड का पाचन होता है तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो उसमें रोल प्ले करते हैं, ये हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी क्या था? श्वसन तंत्र। हम सांस किस तरह से लेते हैं, हमारे बॉडी के अंदर सांस किस तरह से लेते हैं और किस तरह से छोड़ते हैं, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स रोल प्ले करते हैं, ये हम लोगों ने कौन से में पढ़ा था? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो आज के चैप्टर में हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सक्रीशन मीन्स होता क्या है। एक्सक्रीशन का मतलब उत्सर्जन यानी रिमूवल ऑफ वास्ट प्रोडक्ट यानी हार्मफुल प्रोडक्ट अपने बॉडी से। क्या कह रहा है कि जो वास्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जो खराब पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसको रिमूव करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं, यानी उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए वो एक्सक्रीशन कहाँ से हो रहा है? वो कहीं से भी हो सकता है, हमारे बॉडी के अंदर से भी हो सकता है। हमारे बॉडी में क्या है, बहुत सारे मतलब अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कुछ खराब पदार्थ होते हैं जब हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और उसको बाहर नहीं निकाला जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हमें कर सकते हैं। उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। अब देखिए जैसे हमने पढ़ाया था आपको कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, उपापचयी की क्रिया होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उपापचयी की क्रिया होती है, या फिर अत्यधिक अतः ग्रहण करते हैं, यानी अधिक मात्रा में क्या कहते हैं? इंजेक्शन कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। जैसे आपका हो गया फास्ट फूड, हो गया आपका जंक फूड हो गया, ये सारे क्या करते हैं? बहुत अधिक मात्रा में खा लेते हैं। अब ये सब खाने की क्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर में बहुत सारे कहते हैं पदार्थ एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी बहुत सारे अधिक मात्रा में कुछ पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे क्या होगा आपका यूरिया हो गया, हमारे बॉडी के अंदर ये सारे हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी वाटर, कुछ आयंस हो गए, ये सारे क्या था? हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हैं। ठीक है। अब इसमें से कुछ हमारे बॉडी के लिए अच्छे भी हैं, कुछ हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी है। तो जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे हैं वो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, उसको अपने शरीर से क्या होता है? बाहर निकालना होता है। तो जब उसको अपने शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से पदार्थ हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं। तो पहला आपका क्या है? नाइट्रोजनस वास्ट प्रोडक्ट, यानी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है। वे पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसको बाहर निकालते हैं। तो कौन कौन सा है आपका? यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया ये हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और इसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं हम लोग। यूरिया को, यूरिक एसिड को और अमोनिया को, ये सब क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। अब ये कौन से फॉर्म में बाहर निकलते हैं? जो यूरिया होती हैं, यूरिक एसिड होता है और अमोनिया, ये किस फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है? कैसे निकलता है? हमें तो दिखता नहीं है कि यूरिया कहाँ बाहर निकल रहा है, यूरिक एसिड कैसे निकल रहा है। तो ये सब किसके थ्रू होता है? ये हमारे किडनी के थ्रू होता है। ठीक है। क्या होता है? यूरिनरी सिस्टम के थ्रू होता है। जैसे जो हम लोग यूरिन को मतलब बाहर छोड़ निकालते हैं, जो पेशाब हम लोग करते हैं, उसी पेशाब के थ्रू, यूरिन के थ्रू हमारा यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया शरीर से क्या होता है? बाहर निकलता है। ये सभी हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं। अब देखिए जो अमोनिया है आपका, ये हमारा जो अमोनिया है इसको शरीर से बाहर ये अमोनिया हमारे बॉडी के अंदर ही बन रहा है। अब इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा हमें अधिक मात्रा में पानी की नीड होती है। ठीक है। अधिक मात्रा में पानी की नीड होती है तभी हमारे बॉडी से क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। और ये जो अमोनिया तो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं। अगर इसको अपने शरीर से हम बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं, हमारी बॉडी को डेड भी कर सकती हैं। इसलिए अमोनिया का बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा नीड भी होती है हमें। अब जो यूरिक एसिड है इसको अपने शरीर से बाहर निकालना है, ये भी टॉक्सिक ही है, लेकिन ये थोड़ा कम टॉक्सिक होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में टॉक्सिक नहीं होते हैं, ये कम मात्रा में टॉक्सिक होते हैं। और इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए, निष्कासन करने के लिए कम मात्रा में पानी की नीड होती है। बहुत कम मात्रा में पानी रहेगा तो भी जो हमारा यूरिक एसिड है वो हमारे शरीर से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। अब जो एक्सक्रीशन है यानी जो उत्सर्जन की प्रक्रिया है वो किस सिस्टम के द्वारा बाहर निकलती है? हमारे बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन्स है जो उसको क्या करता है? वास्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, हमारे शरीर से बाहर निकालता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी उत्सर्जी अंग को देखते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जो वास्ट प्रोडक्ट उसको बाहर निकालते हैं। तो पहला कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? स्किन,
यानी त्वचा, हमारे बॉडी पे जो त्वचा है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं, वास्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से बाहर निकालते हैं। ये अभी किस किस के बाहर निकलते हैं, पसीना, जो हमें पसीना होता है ये हमारा वास्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये पसीना हमारी स्किन से बाहर निकलता है। नमक, हमारे बॉडी में जो नमक की मात्रा होती है जब होती है तो नमक को भी बाहर निकालने में कौन मदद करता है, हमारा स्किन यानी त्वचा, त्वचा के थ्रू जो नमक होती है हमारे बॉडी से बाहर निकलती है। और क्या निकालता है, सीनम। सीनम का मतलब कभी अपने नोज के ऊपर यहाँ पे देखिएगा तो हल्का हल्का पानी टाइप का लगेगा थोड़ा तो बहुत है, इसी को क्या बोलते हैं, सीनम। ये भी वास्ट प्रोडक्ट है जो हमारी स्किन के थ्रू क्या होते हैं, हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो फर्स्ट आपका हो गया स्किन यानी त्वचा। अब सेकेंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से होते हैं, उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं। सेकेंड है आपका लंग यानी फेफड़ा। इसके पिछले वाली वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था लंग्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो लंग्स, फेफड़ा क्या करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसको बाहर निकालने का काम किसका होता है, लंग का होता है, फेफड़ा का होता है। फेफड़ा क्या करता है, CO2 को बाहर निकालता है। और बलगम्स, जो कभी कभी हम हमारे जैसे बलगम्स होते हैं, जैसे खिखारते हैं लोग तो बलगम के थ्रू वो बाहर निकलता है, वो बलगम को ही कौन क्या बाहर निकालता है, तो लंग्स का ही काम है उस बलगम को बाहर निकालना। और वाष्प उत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन करना। ठंडी के मौसम में देखिए कभी कभी हम अपने सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हमें वाष्प के थ्रू कुछ निकलते हुए दिखाई देता है। तो वाष्प का उत्सर्जन किसके थ्रू हो रहा है, लंग्स के थ्रू होता है। लंग्स से क्या है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है जिसके थ्रू क्या होता है, हमें वाष्प बाहर निकलते हैं। ये सब क्या है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं। थर्ड आपका क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। हम बड़ी आंत क्या है, हमारी जो बड़ी आंत होती है वो अनडाइजेस्टेड फूड यानी वो भोजन जिसका पाचन मतलब जो उसका पाचन हो गया हो और उसका अब पाचन नहीं हो सकता, वो अनडाइजेस्टेड है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। उसको कौन से फॉर्म में बाहर निकालते हैं, तो काइल के फॉर्म में, ठीक है। काइल के फॉर्म में उसको क्या करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसको बाहर निकाल देता है। इसलिए क्या हो गया, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो गया। उसके बाद क्या होता है हमारा लीवर। लीवर मतलब यकृत, हिंदी में लीवर को क्या बोलते हैं, यकृत। अब यकृत का क्या काम है कि यूरिया का फॉर्मेशन करता है। यकृत का क्या काम है कि यूरिया का फॉर्मेशन करता है, यानी हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, अमोनिया बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बनता है। तो अमोनिया को क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम इस लीवर का होता है। लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, फिर उस यूरिया को क्या करता है, हमारे किडनी में भेजता है, फिर किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में आता है और यूरिनरी ब्लैडर से हम क्या करते हैं, फिर उसको यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। तो ये लीवर ही क्या करता है, यूरिया का फॉर्मेशन करता है। अब उसके बाद आपका आ गया किडनी। किडनी जो है सबसे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और आज की वीडियो में हम लोग किडनी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो किडनी क्या करता है, इसमें यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यानी हम जो अपने बॉडी के बाहर से यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं वो किडनी के थ्रू ही होता है, ठीक है। ये सबसे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, इसमें यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अभी देखिए क्या होता है कि जब हम बाथरूम करते हैं यानी जब हम यूरिन को बाहर निकालते हैं अपने बॉडी से, तो जब तक उस यूरिन को मतलब अभी तत्काल में करेंगे तब तक वो स्मेल नहीं करता है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्मेलिंग करने लगता है। क्यों स्मेल करता है, क्योंकि वो जो यूरिन होता है फिर से दोबारा से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिन का अमोनिया में कन्वर्ट करने की प्रोसेस बहुत तेज़ी से होती है, इसीलिए बोलते हैं कि जैसे ही हमें बाथरूम लगे तुरंत हमें बाथरूम कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं बाथरूम करेंगे लीवर तुरंत क्या किया, अमोनिया को यूरिन में कन्वर्ट किया और उसको यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया और हमें उसको तत्काल शरीर से बाहर निकलना है, वरना 2 घंटे के बाद वो तुरंत अमोनिया में फिर दोबारा कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए बाहर निकालेंगे और जो बाथरूम होता है वो 15 मिनट के बाद 20 मिनट को फिर स्मेल करने लगता है, क्योंकि वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो यूरिन होता है वो यूरिया से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्मेल करने लगता है। अब ये सोचिए कि क्या होता है आपका, कभी कभी देखिएगा जो दीवार होता है, ठीक है, कुछ लोग दीवार पे अपने गांव मोहल्ले में हमारे बहुत सारे हैं कि लोग दीवार होती कहीं पे जाकर लोग बाथरूम कर देते हैं। एक ऐसी दीवार जहाँ पे हर एक बंदा कोई आता जाता पर्सन हो वहाँ पे बाथरूम कर देता है, वहाँ पे यूरिन वहाँ पे निकाल देता है, पेशाब कर देता है। तो देखिएगा वो दीवार कुछ टाइम के बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, कमज़ोर होकर वो गिर जाती है दीवार। अब सोचिए वहाँ पे यूरिन मतलब वहाँ बाथरूम करने की वजह से वो दीवार इतना कमज़ोर हो गई कि उसको बाहर मतलब वो टूट गया। क्यों, क्योंकि वो अमोनिया की वजह से हुआ है। अमोनिया इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो सोचिए कि इतना स्ट्रॉन्ग दीवार है उसको जब गिरा देता है तो हमारे बॉडी के अंदर यदि अमोनिया रहेगा तो वो कितना ज़्यादा हमें टॉक्सिक कर सकता है, कितना ज़्यादा हमें नुकसान कर सकता है। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए और जब ज़्यादा पानी पियेंगे तो हमारे बॉडी से अमोनिया का क्या होगा,
एक्सक्रीशन हो गया, यानी उत्सर्जन होगा हमारे बॉडी से। अब किडनी हम लोग क्या करेंगे, इसके लास्ट वाले मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किडनी पढ़ेंगे, किडनी का क्या फंक्शन है, किस तरह से किडनी काम करता है, इसके हम लोग मतलब इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। आज का वीडियो यहीं तक है। थैंक यू।